बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस। इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज की वीडियो भी मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने लाजमी वीडियो को फुल देखना है। तो टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 में हमारे पास ऐसे कैरी बैग जो हमें मिलते हैं जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, इनके ओपन फेस होते हैं। ओपन फेस की वजह से जो भी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं तो वो बाहर गिर जाती हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने डोरी जो है, एक साइड की डोरी को दूसरी साइड की डोरी के साथ यूँ क्रॉस कर देना है, कुछ इस तरह से। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ये लॉक बन जाएगा। और जब आप दोनों साइडों पे इनको कर लेंगी कुछ इस तरह से, तो फिर क्या होगा, जब आप डोरियों को खींचेंगी तो आपका बैग ऊपर से लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे जिप लगाई होती है। अभी मैं आपको खींच के इनकी डोरियों को दिखाती भी हूँ। और आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, अगर आपके पास इस तरह के बैग हैं तो आपने लाजमी इनको क्रॉस इस तरह कर लेना, वरना क्या होगा, आपकी चीज़ें जो हैं गिर जाएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी तो इस तरह आप बड़े नुकसान से बच जाएंगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह से नई नई और यूनिक चीज़ें मुझसे सीखती रहें। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अमूमन क्या होता है, हम शॉपिंग बैग में इस तरह की चीज़ें रखते हैं। शॉपर के अंदर चीनी, काली मिर्चें, दालें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बॉक्सेस में नहीं डालते बल्कि उनको शॉपर के अंदर रखते हैं। और जब दोबारा ज़रूरत पड़ने पे हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें तो हमारी नीचे गिर जाती हैं और कुछ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने इन चीज़ों को नीचे गिरने से बचाने के लिए और नुकसान से बचने के लिए क्या करना है, बोतल का कैप ले लेना और कुछ इस तरह से शॉपिंग बैग के ऊपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद जो शॉपर का एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम सीज़र की मदद से कट कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर, आपके पास अगर रबड़ है तो रबड़ ले लें, अगर पोनी टेल है तो इस तरह पोनी कर दें इसको। तो इससे ये होगा कि आपका जो हमने बोतल का इसमें कैप लगाया है तो वो फिक्स हो जाएगा। वो जब आप चीज़ें निकालेंगी तो बाहर निकलेंगी। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया। अब ये एक ज़बरदस्त मिनी सा हमारे पास पैक बन गया है। अब जब भी आपको ज़रूरत होगी, जितने बड़े मर्जी शॉपर हों, उनमें आपने कुछ इस तरह से इनको फ़िक्स कर लेना और फ़िक्स करने के बाद जब भी ज़रूरत होगी आप आसानी से चीज़ों को निकाल सकती हैं और ज़ाया होने से भी बचा सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि अमूमन हमारे घरों में शॉपरों के अंदर चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद शॉपर को गिरा लगा के रख देते हैं। अगर इस तरह कर लेंगे तो चीज़ें नहीं गिरेंगी। टिप नंबर 3 भी ज़बरदस्त है। ये मेरी टिशू रोल के हवाले से है। जब हम टिशू रोल लेके आते हैं, उसमें से जब हम उसको ओपन करते हैं, जितना पेपर हमने लेना होता है टिशू का तो वो ले लेते हैं और उसके बाद बाकी जो टिशू है वो हवा में उड़ता रहता है या निकल निकल के ज़ाया हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कुछ इस तरह से टिशू रोल को प्रेस करना है, ताकि जो हल्की सी ग्लू के साथ इसको टिशू पेपर के साथ चिपकाया होता है गत्ता, वो अंदर से निकल जाए। हल्का सा प्रेस करेंगी। प्रेस करने के बाद इसको नीचे थोड़ा सा प्रेशर देके और गोल गोल घुमा के इस कवर को निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इस कवर को भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो टिशू आपका है इसको आपने कुछ इस तरह के शीशे के जार में या बॉक्स में रख लेना है और आपने सेंटर से जितना पीस चाहिए निकाल लें, बाकी को नीचे वैसे ही फोल्ड कर लें। इंशाल्लाह ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टिप, मैंने जो अभी टिश्यू पेपर के अंदर से रोल निकाला है इसके हवाले से है। आपने क्या करना है, इसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो इस तरह की मोटी मोटी वायर्स होती हैं हम इनको फोल्ड करके इसके अंदर रखेंगे। जैसे कंप्यूटर की वायर होगी, लैपटॉप के चार्जर हो गए और इसके अलावा मोबाइल के चार्जर भी आप इसमें रख सकती हैं। अब आपने इसको अच्छे से सेटल करना है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से रोल के अंदर फिक्स कर देना है और ये इतनी ज़बरदस्ती पैकिंग बन जाएगी। इसके अलावा आप जितनी मर्ज़ी वायर को इस तरह रोल के अंदर लगा के और कम से कम जगह पे भी आप इनको रख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है कि जो तारें ज़्यादा सारी होती हैं आपस में पड़ी हों तो उलझ जाती हैं, तो इससे क्या होगी, तारें उलझेंगी नहीं और जिस तरह आपने पैकिंग की होगी उसी तरह आप इसको आराम से आसानी से जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जब हम मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के ऊपर प्रिंट लग जाते हैं फिंगर के, तो इसके अलावा स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इन स्क्रैचेस को दूर करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोलगेट लेनी है और इसके थोड़े से ड्रॉप आपने कुछ इस तरह से लगा लेने हैं और लगाने के बाद आपने इसको टिशू की मदद से सारी स्क्रीन पे फैला देना है और जेंटली आपने रब करना है ताकि स्क्रीन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए।
और आपने फ़र्स्ट टाइम जब टिश्यू का इस्तेमाल करना है जिस पे टूथपेस्ट लगी होगी, आपने अच्छे से रब करने के बाद आपने दोबारा जब साफ़ करना है तो आपने क्लीन टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ़ करना है ताकि अच्छे से ज़बरदस्त सा मोबाइल जो है वो हमारा साफ़ हो जाए। इसी तरह आप इसको रब करती जाएं और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर चमक आ गई है। गर्मियों के मौसम में और स्पेशली मानसून के मौसम में स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक अदर खीरा लेना है और खीरे को आपने कुछ इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसको दोनों हाथों की मदद से मसल के इसके अंदर जितना भी जूस है वो सारा निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसी तरह एक अदद आलू लेना है। आलू को पील करके आपने उसको भी सेम इसी तरीके की मदद से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हम आलू को भी अच्छे से दोनों हाथों की मदद से ग्रेट किए हुए आलू को दबा के आपने इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इस तरह आइस ट्रे लेनी है और इसके अंदर आपने कुछ इस तरह से फिल करके इनको फ्रीज़ कर लेना है। आलू जो है वो ओपन पोर्स के लिए और स्किन को लाइट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और जो खीरा है वो स्किन को टाइट करने के लिए और इसके अलावा स्किन को फ्रेश करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में स्पेशली इसका खाने में भी और चेहरे के लिए भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो लाजमी आप इस तरह से इसका मसाज करें, इससे स्किन फ्रेश होगी और इसके अलावा आपके स्किन से जितने भी मसाइल है वो सारे इसके मसाज से दूर हो जाएंगे। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। टिप नंबर 7 में हम बोतल से एक ज़बरदस्त सा बॉक्स बनाएंगे। आपने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा काट लेना है और काटने के बाद आपने ग्लू के साथ इसको अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि जहाँ से जोड़ है वहाँ से निकले नहीं। मिक्स करने के बाद ये देखें हमारे पास एक ज़बरदस्त सी मिनी बोतल रेडी हो गई है। अब आप इसमें चाहें तो लिक्विड की चीज़ें डाल लें, अगर आप चाहें तो आप इसमें नमक, हल्दी, दालें, मिर्चें जो आपको मुनासिब लगता है आप इसमें डाल सकती हैं। और डालने के बाद आप इसको जहाँ भी रखेंगी ये बोतलों का स्टैंड इतना ज़बरदस्त लगेगा कि आप हैरान रह देंगी। मैंने इसमें दाल डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ इसमें डालना चाहिए इसमें डाल के इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसको नमकदानी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपने इसके कैप पे फोक की मदद से सुराख कर लेने हैं और एक ज़बरदस्त सी आपकी नमकदानी तैयार हो जाएगी। लाजमी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। लास्ट टिप में मैं शेयर करूंगी कि अमूमन क्या होता है बच्चों के सरों में जुएँ बन जाती हैं या जुओं का जो अमल होता है एक सर से दूसरे सर में ट्रांसफ़र होने वाला होता है। तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं ना, क्योंकि माएँ जो होती हैं बच्चों के सरों से जुएँ निकाल के परेशान हो जाती हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ब्लैक टेप ले लें या स्कॉच टेप है जो आपके पास टेप मौजूद है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो चौड़ा होना चाहिए। लेने के बाद आपने कुछ इस तरह से फ़िक्स कर देना है बॉटम से आपने हेड की तरफ, लेकिन आपने ऊपर से दंदाने जो हैं वो कुछ इस तरह से लाजमी रखने हैं और कोशिश करना है कि जितना कंघी का साइज़ है उतना ही आपने पेपर का पीस काटना है। अब ये मुझसे ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, मैंने इसको कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद आप देखिएगा ऊपर से इसके सिरे नंगे हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह सिरे नंगे रखने हैं। अब मैं अपने बेटे के सर में आपको इस कंघी का इस्तेमाल करके तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। आप सोचती होंगी कि इतने छोटे बच्चे के सर में जुएँ कैसे जा सकती हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये ट्रांसफ़र होती हैं एक सर से दूसरे सर में। तो मैं भी परेशान हो गई थी जब फर्स्ट टाइम इसके सर में जुएँ हुई, तो मैं हैरान भी हुई, परेशान भी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने छोटे बालों में जुओं का जो अमल है वो जारी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ, जब मैंने इसके सर में लिखें देखी तो फिर मुझे एहसास हुआ कि लाजमी इसके सर में जूं भी होगी। तो मैंने फिर इसी तरीके से कंघी की, सारी लिखें भी ख़त्म हो गई। इस तरह मेरे बेटे का सर हो गया साफ़। आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल से जुएँ जो हैं वो ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आपके बच्चे के सर में जुएँ हैं तो आप इस तरीके से सर को साफ़ कर दें ताकि बच्चे दूसरे बच्चों के सरों में जुएँ ना डालें। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। बच्चे खुशी खुशी इस तरीके से कराएंगे क्योंकि इससे बाल नहीं खींचते और बहुत आसानी से सारी जुएँ लिखें। हत्ता कि आपके सर में अगर खुश्की सिकरी है तो वो भी इसके ज़रिए कंघी में आ जाएगी। आपने जब कंघी का इस्तेमाल करना है तो कंघी का जो टेप वाला हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है और इस साइड पे टेप नहीं है वो आपने ऊपर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप कंघी करेंगे तो जुएँ जो वो टेप के साथ चिपक जाएंगी और आपको उनको मारने में आसानी रहेगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का रिवार्ड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।